हेलो फ्रेंड। आज एक ऐसे डिवाइस के बारे में जानेंगे कि यदि आप अपने घर या ऑफिस के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में कनेक्ट करके यानी कि इंस्टॉल करके बहुत सी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा यानी कि उसको बचा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर के बारे में। दोस्तों, बैरिस्टर को वीडीआर भी बोलते हैं यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि वीडीआर से समझ में आ रहा है कि ये जो डिवाइस है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये एमओबी मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बैरिस्टर का इस टाइप का सिंबल होता है ये। और ये सेमी कंडक्टर डिवाइस है और नॉन पोलरिटी, इसके अंदर कोई पोलरिटी यानी कि प्लस माइनस नहीं होता है। इसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप लगाते हैं तो आपको प्लस माइनस देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ अंदर का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में आप जो बूंदा बूंदा देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड इसके अंदर डाला होता है और सिरामिक का लेयर इसके अंदर होता है भरा हुआ। और साइड में मेटल का इलेक्ट्रोड होता है और उस मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होकर दो टैग निकलते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्ज ट्रांजिएंट वोल्टेज से हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करता है। जैसे कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए हैं घर या ऑफिस में, जैसे कि एसी, फैन, कूलर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ईटीसी जो भी हो, उसे प्रोटेक्ट करती है सर्ज ट्रांजिएंट वोल्टेज से। अब क्वेश्चन क्या है कि सर्ज ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है और ये कैसे आता है? जो हमारी सर्किट होता है उसमें कैसे ये वोल्टेज आता है? कितना वैल्यू का बैरिस्टर घर में लगाएं और प्रोटेक्शन के लिए, और बैरिस्टर में लिखी हुई जो वैल्यू होता है उसे कैसे पढ़ें? बैरिस्टर को अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे वायरिंग करें? दोस्तों, ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैरिस्टर में 20D271K लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे रीड करें? तो इसको भी हम लोग रीड करेंगे और सर्ज ट्रांजिएंट वोल्ट क्या होता है उसे भी जानेंगे। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में बनाऊंगा एमएलबी और टीएमओबी के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस टाइप से इसको हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिएंट वोल्टेज समझ लेते हैं। जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है इसका अर्थ ही होता है कि कुछ पल के लिए यानी क्षणिक। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड की देरी तक हाई वोल्टेज होता है तो उसे सर्ज ट्रांजिएंट वोल्टेज कहते हैं। या फिर एक और सिंपल है, यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी और डीसी दोनों में हाई वोल्टेज शॉर्ट टाइम के लिए अगर आता है तो उसे सर्ज ट्रांजिएंट वोल्टेज कहते हैं। इसे स्पाइक वोल्टेज भी कहते हैं। ये लगभग 50 से लेके 100 माइक्रो सेकेंड के लिए ही आता है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसे पॉज कर करके आप समझ सकते हैं। तब हम लोग ट्रांजिएंट वोल्टेज को एक वेव साइकिल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कैसे आता है। जैसे हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई है, यानी कि आरएमएस वैल्यू जो है हमारी 220 की है। और इसमें आप देख रहे हैं जब साइकिल हमारा बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, उसमें हाफ साइकिल में ही एक स्पाइक यानी कि ट्रांजिएंट होता है। यहाँ पर एक अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, ये आपका केवी तक वोल्टेज हो जाएगा। ये आपका 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे केवी में वोल्टेज आता है और कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए आता है। उस समय क्या होता है, ये एमओवी या फिर बैरिस्टर को आप यूज करते हैं इस सर्किट में, तो उसमें क्या होता है कि इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी काम करता है वो, कि वो मतलब कुछ ही माइक्रो सेकेंड में जैसे ही इसमें वोल्टेज ट्रांजिएंट या वोल्टेज बढ़ेगा वो, तो उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का होता है। तो वो क्या करता है कि जब वोल्टेज हाई होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जब कम होती है तो वो शॉर्ट हो जाता है। और वहाँ से शॉर्ट होने के बाद जो बैक में उसके फ्यूज लगे होते हैं उसको उड़ा देता है, यानी कि जल जाता है वो, और आगे के सर्किट को ब्रेक कर देता है। और सेकंड हमने जो बनाया है, यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई, तो और यहाँ पर क्या है कि 220 वोल्ट की सप्लाई ही बढ़ चुकी है, यानी कि 260 वोल्ट। यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ही बढ़ चुका है इसका। ये इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज ये बहुत देर के लिए अगर आता है तो उसमें वैरिस्टर काम नहीं करता, उसमें ये केवल ट्रांजिएंट वोल्ट में ही काम करता है जो कुछ पल के लिए आता है। अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि
MOV नॉट वर्क इन ओवर वोल्टेज ओनली ट्रांजिएंट वोल्ट, स्पाइक वोल्ट, सर्ज ट्रांजिएंट वोल्ट, इस तीनों सेम ही है। अब हमारी एक और क्वेश्चन है कि ये ट्रांजिएंट वोल्ट आता कहाँ से है, तो इसे भी हम लोग समझेंगे अभी। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो करंट जनरेट होता है उसके अंदर। जब इसमें करंट पैदा हुआ तो इसमें फ्लक्स भी पैदा होंगे। तो जब ये फ्लक्स एस टी और या फिर एल टी लाइन, किसी को भी एस टी हो, एल टी हो, या फिर अपना जो मोबाइल टावर है, चाहे जो भी हो, तो उसमें अगर टच करता है ये, अगर उसके दायरे में अगर ये करंट आ जाता है, क्योंकि ये भी लाइन वायर है और ये लाइन वायर है, तो इसमें भी फ्लक्स बह रहे हैं और इधर से एक हैवी करंट आता है जो इसका भी फ्लक्स है। तो इसमें जब टच होता है ये, जो इसके दायरे में आता है ये, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होंगे। जब फ्लक्स चेंज होंगे तो बहुत अधिक वोल्टेज इस वायर में आ जाएगा। इस वायर में जब अधिक वोल्टेज आ जाएगा तो इसी वोल्टेज को हम लोग सब ट्रांजिएंट वोल्ट कहते हैं। अब इस लाइन में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी होंगी वो सारे डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या है। अब जो हमें यूज करने हैं वैरिस्टर, तो कितने वैल्यू को यूज करूँ और किस टाइप से हमें मालूम चलेगा कि वैरिस्टर में जो लिखा है वो उसे हम कैसे जानें। तो अब इसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि बैरिस्टर का वैल्यू लिखा है 20D271K। तो इसका मतलब हमें समझेंगे तभी तो हम उसको अपने सर्किट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मतलब होता है 20 mm, इसकी जो साइज है उस 20 mm होगी। डी मतलब डाया, इसकी जो साइज बता रहा है ये। और 271 इसका वोल्टेज होता है और के मतलब इसका टोलरेंस होता है। इस टाइप से आप किसी भी बैरिस्टर को रीड कर सकते हैं। तो के किसी में लिखा है तो 10% होगा इसका टोलरेंस, किसी में एल लिखा होगा तो 15% होगा, और किसी में एम लिखा होगा तो 20% होगा इसका टोलरेंस होता है। अब इसकी वोल्टेज रेंज कितनी होती है, तो ये 10 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट एसी और डीसी, क्योंकि एसी डीसी दोनों में काम करता है, तो एसी डीसी दोनों के लिए ये आता है। अब फाइनली हम लोग वायरिंग समझेंगे कि वैरिस्टर को, यदि आप घर के सर्किट में आप वैरिस्टर लगा रहे हैं तो कम से कम 20D यानी कि 20 mm से कम साइज के नहीं होने चाहिए। आप इसमें 271 का भी लगा सकते हैं, 471K का भी आता है। वो सबका एक मतलब फ्यूज होने का उसका जो वोल्टेज होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो 271 भी लगा सकते हैं, 471 भी लगा सकते हैं। आपका किस टाइप से लोड है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इस लिस्ट में देख करके आप बैरिस्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा हमें बैरिस्टर को लगाना है। तो हम लोग वायरिंग देखते हैं कि हम लोग अब सर्किट में लगाएं कैसे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हमने देखा लाइन और न्यूट्रल है। तो लाइन न्यूट्रल में हम सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से आप समझ लीजिए कि आप मीटर से हमारी ये लाइन आउट हो रही है। तो मीटर से जब हमारी लाइन आउट होगी तो उसके बाद एक हमें लगा देने हैं फ्यूज। फ्यूज लगाने के बाद हमें लगा देने हैं एक बैरिस्टर। यहाँ पर बैरिस्टर आपको लगाने हैं पैरेलल में, फेज और न्यूट्रल दोनों में ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर आप फ्यूज के जगह पर आप सिंगल पोल एमसीबी भी यूज कर सकते हैं जो कम एम्पियर का हो। जैसे कि आपका जिस टाइप से आपका घर में लोड हो, लोड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के आप यहाँ पर सिंगल पोल की किसी भी लाइन में आप, लाइन या न्यूट्रल किसी लाइन में आप एक यहाँ पर एमसीबी लगा के और यहाँ से आप आगे की ओर लोड दे देंगे। अब काम कैसे करता है एक वीडियो में भी हम इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है। होता एक्चुअली क्या है कि जब इसमें जब सर्ज ट्रांजिएंट वोल्ट आएगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये क्या करता है कि यहीं से ये शॉर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर हाई एम्पीयर जनरेट होगा। जब हाई एम्पीयर जनरेट होगा तो ये फ्यूज यहाँ से उड़ जाता है और यहाँ से आगे की सर्किट हमारी बंद हो जाती है। इस टाइप से ये काम करता है। ये तो आपको घर के लिए बता दिया। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में जो सिंगल फेज की सप्लाई होती है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल में हमने एक पैरेलल में लगा दिया है और न्यूट्रल और एक अर्थ में लगा दिया है, और फाइनली एक लाइन और अर्थ में लगा के यहाँ से हमने लोड ले लिया है। यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से लाइन और यहाँ से अर्थ की सप्लाई ले सकते हैं। तो आपकी आगे की जो भी है यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन बोर्ड में या फिर कोई भी सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, वो 99% प्रोटेक्टेड है। तीसरा हमने 3 फेज का बनाया है जो इंडस्ट्रियल में ही होता है। तो हमने एक आर में लगा दिया है अर्थ के साथ, वाई में लगा दिया है
अर्थ के साथ और एक बी में लगा दिया है अर्थ के साथ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग लोड ले लेंगे। तो हमें सब जगह पैरेलल में ही लोड लेने हैं और पैरेलल में लगाने भी है। यानी कि हम यहाँ लगाने के बाद यहाँ से ले लेंगे सप्लाई, और यहाँ लगाने के बाद यहाँ सप्लाई लेंगे, और यहाँ से यहाँ सप्लाई लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको सप्लाई आगे की ओर अपना लोड ले लेंगे। इसकी एक और तरीका है, आप डायरेक्ट एक्सटेंशन बोर्ड में भी लगा सकते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने के लिए क्या है कि आपके एक्सटेंशन बोर्ड में 4-5 सॉकेट होते हैं, तो 4-5 सॉकेट में लगाने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है कि जहाँ से लाइन न्यूट्रल हमारी एक्सटेंशन बोर्ड में जाती है, वो उसमें एक फ्यूज भी लगा होता है। अगर फ्यूज नहीं लगा हो तो बाजार से 5-10 रुपये का खरीद के आप उसमें लगा सकते हैं। वो फ्यूज लगाने के बाद क्या होगा कि आपको लाइन और न्यूट्रल में बैरिस्टर को लगा के और यहाँ से स्क्रू इसको टाइट कर देने हैं। और यहाँ से टाइट करने के बाद आप यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि आप एक सॉकेट का आप यहाँ अगर यूज करें तो है, अगर आप मल्टी सॉकेट यूज कर रहे हैं तो इस टाइप से यूज कीजिए। यानी कि यहाँ से हमने फ्यूज लगा दिया है, और फ्यूज के बाद हमें एक पैरेलल में यहाँ पर बैरिस्टर फेज न्यूट्रल दोनों में एक एक टैग लगा देने हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट कर लेगा ये। ऐसे एमओबी का यूज हमारी एलईडी सर्किट में भी होती है। हमने एक एलईडी का ही किट निकाल के आपको समझाने के लिए एक लाया कि देखिए आप, इसमें भी एक लगा होता है और उसके जगह पे जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज के जगह पर यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस लगता है। तो ये क्या होता है कि हैवी वोल्टेज आने के बाद हमारे ये रेजिस्टेंस उड़ जाता है, और आगे जो हमारी एलईडी है वो बच जाती है। उसे आप आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। एमओबी खराब है या सही है, ये इसको चेक मल्टीमीटर से हम लोग कैसे करें। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेना है आपको। जब कंटिन्यूटी रेंज पे आप रखेंगे तो इसके दोनों टैग पे आप टच करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखिए इस साइड में लगा हुआ है ये, और जस्ट इसको उल्टा करके हमने यहाँ पर ऐसे आप ओपन करके मैंने इसको सर्किट से हटा के भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप टच करेंगे तो इसका कंटिन्यूटी नहीं बताने चाहिए। जैसे हमने टच कर रखा है तो इसका कोई कंटिन्यूटी नहीं बताने चाहिए। इसको आप पलट के भी चेक कर लेते हैं हम, तो इसमें हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब कि ये बैरिस्टर सही है, क्योंकि बैरिस्टर में कंटिन्यूटी तभी बताता है जब ये शॉर्ट होता है। ये खराब की अवस्था में ही ये आपको कंटिन्यूटी शो करेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें।